जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 4 सितंबर 2025 और आज फिर से हम लोग चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है कि मेघालय में शुरू हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हो रहा है। मेघालय में शुरू हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हो रहा है। तो इसको याद रखिएगा, थाईलैंड के बीच, भारत और थाईलैंड के बीच। मैत्री जो है भारत और थाईलैंड की थल सेनाओं का द्विपक्षीय अभ्यास है, जिसका उद्देश्य आतंकवाद रोधी अभियानों में तालमेल और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है। यह 1 से 14 सितंबर 2025 तक उमरोई, जो कि मेघालय में है, वहाँ पे हो रहा है। भारतीय सेना यानी कि मद्रास रेजिमेंट के 120 और रॉयल थाई आर्मी के 53 सैनिक इसमें भाग ले रहे हैं। कंपनी इस प्रशिक्षण का मुख्य फोकस क्या है, तो कंपनी स्तर के ऑपरेशन, अर्ध शहरी इलाकों में संयुक्त ड्रिल, विशेष हथियार प्रशिक्षण और अंत में 48 घंटे का वैलिडेशन एक्सरसाइज जो है इसमें शामिल है। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत पीस एनफोर्समेंट के संदर्भ में संचालित किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बयान डिफेंस पीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत के हवाले से विवरण जारी किया और साथ ही आकाशवाणी ने शुरुआत की पुष्टि की। 2006 से शुरू भारत और थाईलैंड में बारी बारी से आयोजित ये होता है। पिछला संस्करण जो है थाईलैंड के तख प्रांत में आयोजित हुआ था। यह अभ्यास भारत थाई रक्षा सहयोग के प्रमुख स्तंभ है। भारत थाईलैंड के बहुराष्ट्रीय कोबरा गोल्ड में भी पर्यवेक्षक रहा है, जो व्यापक क्षेत्रीय साझेदारी को दिखाता है। अगला प्रश्न है कि फ्रांस से स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ किस देश ने मनाई। फ्रांस से स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ जो है किस देश ने मनाई, तो इसको याद रखना है, वियतनाम ने। किसने? वियतनाम ने। वियतनाम जो है इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन से आज़ादी की घोषणा के 80 साल पूरे होने पर राजधानी हनोई में विशाल सैन्य परेड निकाली। परेड में सशस्त्र बलों की टुकड़ियां और उपकरण प्रदर्शित किए गए और बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रवाद के प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए। यह जानकारी आकाशवाणी या न्यूज़ ऑन एयर और डीडी न्यूज़ के रिपोर्टों में दी गई है। 80वीं वर्षगांठ का मतलब 1945 में स्वतंत्रता घोषणा से 2025 तक 80 वर्ष पूरे होना है। यह आयोजन जो है वियतनाम की राष्ट्रीय पहचान और औपनिवेशिक इतिहास से मुक्ति की याद को सशक्त रूप से सामने लाता है। इसी तरह बड़े मील के पत्थरों पर देश परेड करते हैं। उदाहरण के तौर पर फ्रांस ने 1944 प्रोवेंस लैंडिंग की 80वीं वर्षगांठ औपचारिक कार्यक्रमों के साथ मनाई। आज भी वियतनाम में फ्रांसीसी संस्कृति का असर जो है दिखाई देता है, जो इतिहास की जड़ें दिखाता है, खास करके वहाँ का खान पान और भाषा सीखना। हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का नाम क्या है। हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का नाम क्या है, तो उसको याद रखिएगा, मिशेल स्टार्क। कौन है? मिशेल स्टार्क जो है इन्होंने T20 से संन्यास का ऐलान करते हुए आगे टेस्ट क्रिकेट और 2027 वनडे विश्व कप पर ध्यान देने की बात कही। यह घोषणा क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ताओं के हवाले से आई। स्टार्क के नाम 65 T20 इंटरनेशनल में 79 विकेट है, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा है। अगला T20 विश्व कप नज़दीक होने के बावजूद स्टार्क ने पहले ही फॉर्मेट से किनारा कर दिया, ताकि लंबी अवधि की तैयारी जो है यानी कि फिटनेस पर फोकस रह सके। भारी टेस्ट शेड्यूल और 2007 ओडीआई विश्व तक खुद को तंदुरुस्त रखने की रणनीति के तहत यह निर्णय लिया गया। इसी साल स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल ने ओडीआई से संन्यास लिया, जबकि 2024 में मैथ्यू वेड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट छोड़ा। यानी फॉर्मेट आधारित संन्यास का ट्रेंड जारी है। स्टार्क 2021 की T20 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे। अब प्राथमिकता टेस्ट क्रिकेट और वनडे को देना चाहते हैं। यह वरिष्ठ खिलाड़ियों में आम रणनीति बनती जा रही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना का एक दल संयुक्त सैन्य अभ्यास
युद्ध अभ्यास 2025 में भाग लेने के लिए किस स्थान के लिए रवाना हुआ है? भारतीय सेना का एक दल संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 में भाग लेने के लिए किस स्थान के लिए रवाना हुआ है? तो इसको याद रखना है, फोर्ट वेनराइट, अलास्का, अमेरिका के लिए ये रवाना हुआ है। युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका की थल सेनाओं का वार्षिक संयुक्त युद्धाभ्यास है, जो इस बार अलास्का के फोर्ट वेनराइट में 1 से 14 सितंबर 2025 तक हो रहा है। भारतीय दल और अमेरिकी 11th एयरबोर्न डिवीजन के 1/5 बॉबकैट्स के साथ मिलकर के हेलीबॉर्न माउंटेन वॉरफेयर यूएएस यानी कि काउंटर यूएस और लाइव फायर जैसी ड्रिल करेंगे। रक्षा मंत्रालय पीआईबी ने दिल्ली के रवाना होने और अभ्यास के उद्देश्यों की आधिकारिक जानकारी जारी की है। संयुक्त ऑपरेशन से इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना, बहुक्षेत्रीय चुनौतियों की तैयारी करना और यूएन शांति अभियानों के लिए क्षमता विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह 21वां संस्करण है। अभ्यास 2004 से हर साल होता है और भारत अमेरिका में बारी बारी से आयोजित होता है। भारत अमेरिका के अन्य प्रमुख सैन्य अभ्यासों में वज्र प्रहार, मालाबार और कूप इंडिया रेड फ्लैग शामिल है। ये समग्र रक्षा साझेदारी को जो है दर्शाते हैं। अलास्का की कठिन भौगोलिक ठंडी परिस्थितियों में संयुक्त प्रशिक्षण से ऊंचाई और आर्कटिक जैसे परिदृश्यों में तैनाती की वास्तविक तैयारी मजबूत होती है। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है कि अगस्त 2026 में होने वाली बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? अगस्त 2026 में होने वाली बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी जो है कौन करेगा? तो इसको याद रखिएगा, नई दिल्ली, भारत। इसकी मेजबानी भारत करेगा और होगा नई दिल्ली में। यह BWAF विश्व चैंपियनशिप का 30वां संस्करण होगा, जिसकी मेजबानी नई दिल्ली अगस्त 2026 में करेगी। घोषणा पेरिस 2025 के समापन समारोह में की गई, जिसमें BWAF और भारतीय बैडमिंटन संघ के प्रतिनिधि मौजूद थे। BWAF की घोषणा पर NDTV, न्यूज़ 18 और PTI भाषा ने पुष्टि दी है। भारत ने आखिरी बार 2009 में हैदराबाद में विश्व चैंपियनशिप कराई थी। 17 साल बाद टूर्नामेंट भारत लौटा है। एशिया में पिछला मेजबान 2018 में नॉनजिंग था। अब 2026 में दिल्ली मेजबान बनेगा। 2011 के बाद हर संस्करण में भारत ने कम से कम एक पदक जीता है। PV सिंधु सबसे सफल भारतीय रही है। बड़े वैश्विक इवेंट की मेजबानी से खेलों का बुनियादी ढांचा, खिलाड़ियों का अनुभव और खेल पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं कि आज के सभी प्रश्न जो है आप बेहतर तरीके से याद कर लिए होंगे और जितने भी आर्टिकल मैंने समझाया वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी जो है इसका लाभ उठा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।